क्या लिव इन रिलेशनशिप लीगल है? क्या कोई अनमैरिड कपल है तो वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है? हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शार्क्स ऑफ लॉ। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लस कुछ लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग है। लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहना तो चाहते हैं बट एक्चुअली अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं कि रह भी सकते हैं नहीं रह सकते हैं, क्या वैलिड एज होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम कुछ मेजर सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स भी डिस्कस करेंगे। हो सकता है जिनसे कि आपको हेल्प मिले डिसाइड करने में कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं या नहीं रह। लिव इन रिलेशनशिप का एक टर्म है कोहैबिटेशन। कोहैबिटेशन का मतलब है दो एडल्ट साथ में रह रहे हैं, दे आर एंजॉयिंग देयर डेली कोर्स एज वेल एज इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल एक्टिविटी आल्सो बट दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इनटू द मैरिज। मतलब वो शादी करके इस रिलेशनशिप को फॉर्मलाइज नहीं करना चाह रहे हैं, एक फ्रीडम एक लिबर्टी के साथ एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं अंडर वन रूफ। इसको टर्म किया जाता है लिव इन रिलेशन। अब जानते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप लीगल है या नहीं। लिव इन रिलेशनशिप इज ऑब्वियसली लीगल। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है फ्रीडम की, लिबर्टी की, पर्सनल चॉइस की। इवन की सुप्रीम कोर्ट ने तो कई जगह ऐसा भी कह दिया कि दो एडल्ट अगर कोई एक बच्चा रेज कर रहे हैं साथ में जो कि उनका है या नहीं है तो इसको हम लिव इन रिलेशनशिप कंसिडर कर सकते हैं। बहुत क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि विदाउट टाइंग द नॉट, मतलब शादी के संबंध में बंधे बिना अगर कोई दो लोग साथ में रहते हैं, एडल्ट्स है, तो वो कोई इलीगल चीज नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, कोई ऑफेंस कमिट नहीं कर रहे। तो बेसिकली इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप लीगल है बट इसके ऊपर कोई एक्सप्लिसिट क्लॉज नहीं। अब बात करते हैं कि क्या जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उनके कुछ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं उनके ऊपर या नहीं होती हैं। लिव इन रिलेशनशिप ना इंडिया में बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है जहाँ पे दो लोग बस साथ में रहते हैं। पॉइंट इज कि तब एक ट्रेडिशनल वे से लोग साथ में रह रहे थे बिना शादी के। अब एक रिसेंट ट्रेंड हो गया है जहाँ पे हमने रिलेशनशिप को नाम दे दिया है लिव इन रिलेशनशिप और एक्चुअली ये हाइप हो रहा है क्योंकि लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, इस तरीके से रहना चाह रहे हैं, प्लस अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जानना चाह रहे हैं। तो जो लिव इन रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो एग्जैक्टली सेम तो नहीं है जो कि एक मैरिड रिलेशनशिप में है। जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप में आपको इनहेरिटेंस या लीगल हायर्स जैसे कुछ राइट्स नहीं मिलते। डोंट वरी, कुछ सिमिलर राइट्स लिव इन रिलेशनशिप कपल्स के पास भी है। अब बात की जाए जैसे मेंटेनेंस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, तो कोर्ट्स ने स्पेसिफिकली ये भी बताया है कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो सिर्फ एक मैरिड वुमेन पे नहीं लगेगा, वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही फीमेल्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा राइट दे दिया गया है कि उनको इस एक्ट के अंडर मेंटेनेंस क्लेम करने का राइट है। प्लस अगर आप बहुत लंबे टाइम से साथ में रह रहे हैं, एक मैरिड कपल की तरह आप लोग रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर किसी भी XYZ रीजन की वजह से ये रिलेशनशिप खत्म हो जाता है तो आपके पास पूरा राइट होता है मेंटेनेंस क्लेम का। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी राइट्स की। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि इसमें इनहेरिटेंस या लीगल हायर्स जैसे कुछ राइट्स नहीं होते हैं। कीपिंग देम असाइड, अगर आप जिस घर में रह रहे हैं वो रेंटल एग्रीमेंट आपके नाम पे है, आप दोनों ने मिल के खुद से एक नया घर लिया है, उसकी ट्रांजैक्शंस आपके पास है, आपने उस घर का लोन रीपे किया है, आप किसी भी तरह से उस घर के ओनर है ऑन पेपर, तो डेफिनेट उस प्रॉपर्टी में भी आपका राइट है। नेक्स्ट इज इफ वी टॉक अबाउट चाइल्ड राइट्स एंड कस्टडी। इस लिव इन रिलेशनशिप के दौरान अगर बच्चा कंसीव हो जाता है तो उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को लेनी पड़ेगी। वो बच्चा लेजिटिमेट है, उसको कोई भी इनलेजिटिमेट बोल के इस तरीके से साइडलाइन नहीं हो सकता। प्लस कस्टडी राइट्स भी एकदम सेम होते हैं पेरेंट्स के पास जो कि एक्चुअली मैरिड कपल के पास होते हैं। तो अब इस वीडियो में डिस्कस करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट जिन्होंने एक्चुअली लिव इन रिलेशनशिप को एक टर्म दिया, लिव इन रिलेशनशिप को सोसाइटी में लाया और लिव इन रिलेशनशिप को लीगल बताया। फर्स्ट केस सुप्रीम कोर्ट के पास 2010 में आया था, खुशबू वर्सेस कन्या, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट पास किया और ये बताया कि दो एडल्ट कंसेंटिंग एडल्ट्स, मतलब कि दोनों अपनी मर्जी से अगर साथ में रह रहे हैं तो ये कोई ऑफेंस नहीं है, ये क्राइम नहीं, वो रह सकते हैं और इस रिलेशनशिप को टर्म किया लिव इन रिलेशनशिप और उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लीगल बताया। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर केस लॉ, डी वेलुसामी वर्सेस डी पेटकेमन। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि कोई भी कपल अगर बहुत लॉन्ग टर्म तक एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो लड़की के पास पूरा राइट है कि वो सेपरेट होने के बाद मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है। सिमिलरली एक और लैंडमार्क केस इंदिरा शर्मा वर्सेस BKV शर्मा में सुप्रीम कोर्ट ने सेम जजमेंट पास किया कि अगर कोई कपल बहुत टाइम से एक मैरिड कपल की तरह रह रहा है, एक बच्चा रेज कर रहा है, तो सेपरेशन के बाद डेफिनेटली लड़की और जो बच्चा है वो मेंटेनेंस डिमांड कर सकते। तो ये थे हमारे कुछ इनिशियल केस लॉस 2010 और 2015 में, जहाँ से एक्चुअली लिव इन रिलेशनशिप एक ट्रेंड बना और आज की मॉडर्न सोसाइटी ने उसको काफी हद तक अडॉप्ट कर। अब इस वीडियो में बात करते हैं कि कई बार ऐसे सिनेरियोज और सिचुएशंस हो जाते हैं जहाँ पे लड़के को या लड़की को खुद ही नहीं पता होता
कि वो साथ में तो रह रहे हैं, बट क्या ये लिव इन रिलेशनशिप है या इसको लिव इन रिलेशनशिप टर्म किया भी जा सकता है। सपोज करते हैं फर्स्ट सिनेरियो इज कि कोई दो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, दे आर एडल्ट्स, दे आर अबव 18 और अपना सॉर्ट ऑफ रूम एक्सपेंस बचाने के लिए दे आर शेयरिंग वन रूम और दे आर लिविंग अंडर वन रूफ आप बोल सकते हैं, जहाँ पे दे आर गोइंग कॉलेज टुगेदर, कॉलेज से आना जाना साथ में हो रहा है, रहना साथ में हो रहा है, दे आर एंजॉयिंग द मूवी नाइट। इस रिलेशनशिप को लिव इन रिलेशनशिप टर्म किया जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं, दो वर्किंग कलीग हैं, ऑफिस जा रहे हैं, अगेन रूम रेंट एक्सपेंसेस सेव करने के लिए वो फिर से एक साथ रहने का ट्राई करते हैं और साथ में रह रहे हैं। अगेन उनका डेली एक्टिविटी साथ साथ हो रहा है, मोर और लेस वो साथ में ही है, तो ये रिलेशनशिप भी लिव इन रिलेशनशिप है। हर केस के, हर प्रॉब्लम के, हर सिनेरियो के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग तरीके से देखा जाता है। इवन द टाइम ऑल्सो मैटर्स कि आप कितना टाइम साथ में रहे। तो ऑलमोस्ट आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस वीडियो रिलेटेड टू कि आपके क्या राइट्स हैं, लीगल है नहीं है, कौन सी सिचुएशन को लिव इन टर्म कर सकते हो, किस सिचुएशन को लिव इन टर्म नहीं किया जा सकता। बट स्टिल कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है। नाउ कमिंग टू माय ओपिनियन, टाइम पास वाला रिलेशन हो अगर तो उसमें सोच समझ के आगे बढ़ो। कैजुअल रिलेशनशिप है, लड़की भी कैजुअल है अपनी तरफ से, लड़का भी कैजुअल है, देन इट्स ऑल फाइन, इट्स ऑल अप टू यू, रहना है या नहीं। लेकिन एक जगह पे आई वुड सजेस्ट, अगर आप लोग आगे एक स्टेप आगे मैरिज पर सोच रहे हो तो डेफिनेटली पहले लिव इन रिलेशनशिप ट्राई करना चाहिए। जो मैरिज प्रॉब्लमेटिक बन जाए, आपको क्योर्स में डाल दे, आपका मेंटल पीस हैम्पर कर दे, उससे बहुत ज्यादा बेटर है कि आप पहले लिव इन रिलेशनशिप में रह के देख लीजिए रह भी सकते हैं कि नहीं। तो आई वुड तो सजेस्ट कि लिव इन रिलेशनशिप इज बेस्ट इफ यू आर थिंकिंग कि हमें शादी करनी है। तो अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। शार्क्स ऑफ लव, वी प्रोवाइड राइट रिस्पॉन्सेज एट राइट टाइम।